हेलो फ्रेंड्स, सबको राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक मेरा बहुत खास होने वाला है। शायद किसी ने बनाई नहीं होगी इस टॉपिक पे वीडियो जो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव इसलिए है कि मैं जब भी लाइव में आती हूँ तो मेरे पास कई ऐसे लड़कों के कमेंट आते हैं। क्या पूछते हैं कि पहले ये बताओ कि हमारी जो लाइफ पार्टनर होगी वो कैसी होगी, वो गोरी होगी या काली होगी, वो कितनी सुंदर होगी। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारा कैरियर कैसा होगा। हर किसी को यही लगी रहती है कि हमारी जो लाइफ पार्टनर है वो कैसी होगी। हर लड़के का यही सवाल होता है कि हम जिससे शादी करेंगे वो सुंदर होगी या नहीं होगी। तो आज मैं हर लड़के से ये सवाल पूछना चाहूंगी, ठीक है, आपको अगर लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर मिल भी जाती है तो आप कितने दिन उसकी रिस्पेक्ट करोगे? शायद आज की मेरी वीडियो से जो लड़के हैं, जेंट्स हैं, उनको थोड़ा गुस्सा भी आएगा, लेकिन ये रियलिटी छुपी हुई है इस बात में कि हर लड़के को बहुत सुंदर वाइफ चाहिए होती है। लेकिन जैसे ही उनको सुंदर वाइफ मिल जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक अच्छा शेफ भी इनके अंदर होना चाहिए, फिर वो अच्छा दहेज भी लेके आनी चाहिए, फिर वो एक अच्छी माँ भी होनी चाहिए, और फिर एक और उनकी ख्वाहिश होती है वो आपसे कोई डिमांड भी ना करे, नॉन डिमांडिंग हो लड़की। और फिर एक और बात भी होती है, वो कभी आपके आगे कुछ बोले ही ना। स्मार्ट भी खूब चाहिए आपको लड़की, कुछ ऐसी भी चाहिए जो आपके आगे बोले भी ना। और फिर आप सोचते हो कि हमारी वाइफ सुंदर भी होनी चाहिए। तो मैं सबसे यही सवाल कहना चाहूँगी कि आपको बहुत स्मार्ट वाइफ मिल गई है, क्या आपने उसकी सुंदरता को कायम रखा? जो भी इस टाइम मेरी वीडियो सुन रहे हो, अगर आप लेडीज़ देख रहे हो तो आप ये देखना कि आपकी शादी को जितना टाइम हो गया है, क्या पहले आप ऐसे थे? लड़कियां जब उनकी शादी होती है उससे पहले वो कितनी केयरिंग होती हैं। उनके फेस पे एक पिंपल्स निकल जाए तो उनको सारी रात नींद नहीं आती। थोड़ी सी वो काली हो जाती हैं तो महंगे महंगे फेस वॉश लेके आती हैं। पेरेंट्स उनकी सारी बातें सुनते हैं, शहजादी बना के रखते हैं अपनी लड़कियों को। जैसे ही उनकी शादी होती है तो सुंदरता कहाँ चली जाती है। पहले तो लोग ये कहते हैं जब लड़की देखने जाते हैं कि हमें तो बहुत सुंदर लड़की चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बहुत सुंदर लड़की चाहिए। तो अगर इस टाइम लड़के देख रहे हो मेरी वीडियो को जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो देखना कि 20 साल पहले, 15 साल पहले जो आपकी वाइफ है क्या ऐसी थी? आपने कितना उनकी सुंदरता को मेंटेन रखा? सब अपने आप से सवाल जरूर पूछना। और अपने आप से ये भी सवाल पूछना कि आप ऋतिक रोशन हो? अगर आप दहेज की डिमांड करते हो कि वो कितना पैसा लेके आई, क्या आप अंबानी जैसे हो? अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना, क्योंकि मैं इन बातों के लिए बड़ा सोचती हूँ। हर किसी को सुंदर वाइफ चाहिए, उनको ये नहीं लगता कि हमें संस्कारी लड़की चाहिए, नहीं, उनको सिर्फ सुंदर चाहिए, गोरी लड़की चाहिए। अरे गोरी काली तो देखी जाएगी, पहले ये देखो दिल की कैसी है, उसके अंदर संस्कार कितने भरे गए हैं। क्योंकि आपकी तो ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी जैसे ही आप लड़की को लेके आते हो। आपको ये लगता है कि मेड की तरह काम भी करे, हमारे आगे चुप रहे, बिल्कुल कुछ बोले भी ना। अगर लड़की कुछ बोलती है तो कहेंगे इसके माँ बाप ने इसको ऐसे संस्कार दे रखे हैं। अगर कुछ आपसे वो डिमांड करती है तो कहेंगे ये तो सारा दिन मांगती रहती है। और यहीं से शुरू होती है लड़कियों की तकलीफों का दौर शुरू हो जाता है। और फिर लड़कियों की सुंदरता कहाँ गायब हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। वो भूल जाती हैं कि हमारी जिंदगी में सुंदरता भी मायने रखती है या नहीं रखती। जो आपको पहले चाहिए थी सुंदर लड़की, अब आपकी शादी होते ही वो सुंदरता मायने नहीं रखती है आपके आगे, क्योंकि फिर आपकी नई नई ख्वाहिशें जन्म लेने लग जाती हैं। उसको नॉलेज कितनी है, कई बार लड़कियों की शादी ज़्यादा पढ़े लिखे लड़कों से हो जाती है तो वो उन्हीं को सिखाने में लग जाते हैं। अब तुम्हें इंग्लिश का कोर्स करना है, क्यों? क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड्स के साथ अच्छी तरह से बात कर सको। अगर किसी को कोई खाने की नॉलेज नहीं है तो वो कहेंगे नहीं, तुम्हें कुकिंग का कोर्स करना चाहिए, हमारे आगे तुमने बोलना नहीं है, कोई डिमांड नहीं रखनी। मैं हर लड़के की बात नहीं कर रही, कई बार लड़के ऐसे भी होते हैं जो अपनी वाइफ को रानी बना कर रखते हैं। अगर उनकी थोड़ी सी सुंदरता में कमी होती है वाइफ में तो उसको भी वो खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन यहीं पे हमने दूसरे लड़कों को भी देखा है जो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों से उनकी शादी होती है और शादी के बाद उनकी वाइफ की सुंदरता कहाँ खो जाती है पता ही नहीं चलता। वही लड़कियाँ जो इतनी गोरी होती हैं उनको ऐसे ऐसे रोग लग जाते हैं और उनके फेस पे हमेशा 12 बजे रहते हैं। और फिर वही जो पहले अट्रैक्ट होया करते थे सुंदरता को देख के, वही उनसे दूर भागने लग जाते हैं। तो ये बदसूरती लड़कियों को दी किसने? वो तो आपके पास बहुत सुंदर आई थी, खूबसूरती लेके आई थी, क्योंकि वो बड़े प्यार से पली हुई थी। आपने सारा प्यार जो 2 दिन में दिखाते हो आप लोग, बस फिर सारा भूल जाते हो और वहीं से शुरू हो जाती है उनकी सुंदरता पीछे हटती रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को भूल जाती है। कभी आपको देखती है, कभी आपके बच्चों को देखती है, कभी आपके परिवार को देखती है, और उसके बावजूद भी उसे ये सुनने को मिलता है कि तुमने हमारे लिए किया क्या।
एक लड़की सारी ख्वाहिशें पूरी छोड़ देती है अपनी, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद वो सब भूल जाती है। कभी अपने पति के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने ससुराल वालों के लिए अपनी इच्छाओं को मारती जाएगी मारती जाएगी। लेकिन फिर भी उसे यही सुनने को मिलता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या? अगर तुमने काम किया तो मेरे ऊपर कोई एहसान थोड़ा ना किया, तुमने अपने लिए किया। तो हर लड़की को भी यही कहना चाहूंगी, पहला ध्यान सिर्फ आप अपना रखना, अपनी खुशी का ध्यान आपने खुद ही रखना है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले लड़कियां सोचती थी अगर हम काम करेंगे पैसा कमा के लाएंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। तो जो भी इस टाइम मेरे को सुन रहे हो, जो लड़कियां हाउस वाइफ हैं, तो वो भी बताना उनको कितनी रिस्पेक्ट मिली, या जो वर्किंग वाली लेडीज़ हैं उनको कितनी रिस्पेक्ट मिली। कितनी लेडीज़ मुझे ऐसे दिखती हैं जो सारा दिन काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती हैं, ऑफिस में हो या टीचर हो, फिर भी उनकी घर में रिस्पेक्ट नहीं होती। एक लड़की को सारी दुनिया रिस्पेक्ट देती है, पूरे परिवार वाले रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उसकी पति जो होता है वो रिस्पेक्ट नहीं देता। थोड़ी थोड़ी कमियों के पीछे से ताने दिए जाते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें। खाली लड़की को गालियाँ नहीं मिलती, लड़की के पेरेंट्स को, लड़की के भाई को, सबको गालियाँ मिलती हैं कि तुम क्या लेके आई हो हमारे पास। और फिर सुंदरता मैटर ही नहीं करती कि लड़कियां कितनी सुंदर हैं। ये सुंदरता सिर्फ 4 दिन की होती है। तो हर लड़कों से मैं यही कहना चाहूंगी, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो यही मुझसे पूछते हैं कि हमें लड़की गोरी मिलेगी या काली मिलेगी, हमें तो डर है कहीं काली न मिल जाए। तो आप सिर्फ यही कोशिश करना कि जो भी लड़की, जो भी जीवन साथी आपको मिले, उसके अंदर संस्कार हो और आप उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाओ, ना कि जो उसके अंदर सुंदरता है उसको भी आप खो दो। क्योंकि एक लड़की के फेस पे कितनी सुंदरता है, कितनी चमक है, या वो कितनी सुंदर लग रही है, ये उसके ससुराल वाले तय करते हैं। कई बार हमने देखा है लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं लेकिन उनको अच्छे कपड़े भी नहीं डलवाए जाते। क्या कहते हैं, मायके से लेके आएगी तो ये डाल लेगी। कुछ भी उसे चाहिए हो तो क्या कहते हैं, मायके वाले दे देंगे, इसके माँ बाप दे देंगे। तो अगर तुम ये उम्मीद रखते हो कि लड़की बहुत दहेज लेके आए, तो अपने आप अंदर देखना, आप झांक के, कि आपके अंदर क्या अंबानी का खून है। क्या आप अंबानी जितने अमीर हो जो आप इतनी डिमांड कर रहे हो? डिमांड बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अगर आप ये सोचते हो कि हमारे घर में लड़की पढ़ी लिखी आए, तो पहले ही कोशिश करें कि आप पढ़ी लिखी लड़की ले लो। सारी जिंदगी उसको टॉर्चर करते रहो, तुझे तो ये नहीं आता, तुझे ये बोलना नहीं आता। कई लोग चट मंगनी पट ब्याह में बड़ा विश्वास रखते हैं कि फटाफट से सगाई की और शादी कर दी, किस वजह से कि हमारी असलियत कहीं आगे ना आ जाए। तो सबसे यही कहना चाहूंगी, जब आप शादी करते हो तो बड़ा सोच समझ के करो। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक साथ 3-3 परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और वो लड़की के सपने जितने होते हैं वो सारे अगले दिन ही चकनाचूर हो जाते हैं। बड़ी उसने मन में इमेजिन कर रखा होता है कि मेरा पति मुझे रानी बना के रखेगा, मेरे ससुराल वाले मुझे बेटी बना के रखेंगे, लेकिन उनकी डिमांड कभी पूरी नहीं होती। वो लड़की जो माँ बाप के घर में शहजादी बन के रहती थी, रानी बन के रहती थी, माँ बाप के आगे तो वो सारी डिमांड भी कर लेती, लेकिन पति के आगे वो ये भी नहीं कह सकती कि आज मेरा मन नहीं है काम करने का, आज मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में सब काम करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसे डर होता है कहीं मेरा पति फिर मुझे डांट ना मार दे। 24 घंटे का डर लगा रहता है। तो हर किसी से मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे इस टाइम मेरी वीडियो लड़कियां देख रहे हो चाहे लड़के देख रहे हो, कभी भी आप चेहरों पे मत जाओ कि हमें तो खूबसूरत पति चाहिए, हमें खूबसूरत पत्नी चाहिए। हमेशा यही कोशिश करना कि जिसके साथ भी हमारी शादी हो रही हो वो हमें समझे, हमारी रिस्पेक्ट करे। कितनी लड़कियां हमने ऐसी देखी हैं, इतनी खूबसूरत होती हैं, इतनी पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन ससुराल में उनकी ऐसे बेइज्जत किया जाता है जैसे कोई नौकरानी होती है। नौकरानी को तो फिर भी सम्मान मिल जाता है, नौकरानी को तो फिर भी महीने में सैलरी मिल जाती है, लेकिन लड़कियों को ना तो सम्मान मिलता है ना उनको सैलरी मिलती है। उनको सिर्फ ताने मिलते हैं कि तुम सारा दिन करती क्या हो। इतना काम करने के बाद भी सारा दिन बच्चों की परवरिश करनी, अपने घर को देखना, अपनी ख्वाहिशें मार लेना कि हमें कुछ अच्छा लगता है नहीं लगता, उसके बावजूद भी यही सुनने को मिलता है। तो बताओ सुंदरता कहाँ से आएगी लड़कियों में? जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो सब यही देखना कि जिस टाइम आपकी शादी हुई थी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपका लाइफ पार्टनर कैसा था और आज कैसा हो गया। तो ये आपकी ही देन है। तो जब भी आपने अगर लड़की देखनी हो या लड़का देखना हो, कभी भी बाहरी ब्यूटी मत देखना, क्योंकि बाहरी ब्यूटी कोई मैटर नहीं करती। वो तो फिर भी आप उसे प्यार दोगे एक दूसरे को तो ब्यूटी निखर जाएगी, लेकिन जब आपके पास ब्यूटी है और अगर आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हो तो जो ब्यूटी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो एक लड़की को आप जब जितना प्यार देते हो, जितना उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखते हो, तो उस लड़की की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था और कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि हर लड़का मुझसे यही पूछता है कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा।
बहुत जल्दी होती है उन्हें शादी करने की, इतनी मन्नतें मांगते हैं लोग कि फटाफट से हमारे घर में बहू आ जाए, और जैसे ही बहू आती है उसके साथ मेड का व्यवहार किया जाता है। मेड से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि मेड को तो फिर भी आप कुछ बोलने से पहले डरते हो, बहू को तो आप कुछ भी बोल देते हो, पता ये तो कहीं जाएगी ही नहीं। तो ध्यान रखना, अब पहले वाली जनरेशन भी नहीं रही, क्योंकि पहले की जनरेशन में लड़कियां सोचती थी हमें अपना घर बनाना है, लेकिन आज की लड़कियां तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, 2 मिनट नहीं लगाती वो रिश्ता तोड़ने में। ना ही इतनी जल्दी करें आप शादी करने में कि एक दिन लड़की पसंद की और 10 दिन के अंदर शादी कर दी, वो टाइम पहले चलता था। आज मैं सबको यही कहूँगी, जब भी आपने शादी करनी हो ये फैसला बहुत सोच समझ कर करें। बाद में एक दूसरे को ताने दें आप लोग कि तुम्हारे माँ बाप ने दिया क्या, तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें तो सफाई करनी नहीं आती। अगर आपको सफाई वाली चाहिए तो एक मेड लगा लो। तो कोशिश करूंगी कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक कर देना, और कुछ गलत लगा हो तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आपकी गलती हो चाहे ना हो आप सॉरी बोल लें, क्योंकि ये दुनिया सबको झुकाने में बिलीव करती है, और मैं मानती हूँ जो झुकता है उसको भगवान उतना ऊपर उठाता है। तो सबसे माफ़ी मांगूंगी कोई गलती हो गई हो तो। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और अच्छी मोटिवेट वीडियो लेके, और ये आज की सच्चाई वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी, क्योंकि हर लड़के को सुंदर पत्नी चाहिए, लेकिन आप अपनी पत्नी की सुंदरता कितनी बना के रखते हो, मैं सबसे यही पूछना चाहूँगी। और जो अच्छे पति होते हैं उनकी वाइफ को कुछ मेरे पास एक ऐसी लड़की भी आई थी जिसको अपनी कंघी भी नहीं करनी आती थी, तो उसकी मम्मी मेरे पास छोड़ के गई, इसको अपनी कंघी करनी सिखा दो, इतना हो कि खुद तैयार हो ले। और कई ऐसे हैं कि ऐसी लड़कियां उनको मिल जाती हैं, वो खुद भी कंघी कर लेती हैं, औरों को भी श्रृंगार कर देती हैं, उनके अंदर सारे गुण होते हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, फिर भी उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी अच्छी अच्छी बातें लेके। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया मेरे चैनल, सब्सक्राइब भी कर देना। सबको जय माता दी।